मैंने उस दिन शादी से मना करने का जो कारण बताया था वो सच नहीं था, वो असल में झूठ था। सच कुछ और है। सच क्या है माधव? देव सर, वसु के जैसी समझदार प्यारी लाइफ पार्टनर किसे नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी चाहत डर के सामने कम पड़ जाती है। मैं भी उस दिन बहुत डर गया था। मुझे वसु बहुत पसंद है, लेकिन मेरे मन में ये डर था कि क्या वसु भी मुझे पसंद करती है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा माधव कि वसु तुम्हें पसंद ना करती हो? सर, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वसु के पास दो घर है, दो परिवार है। एक उसके बाबूसा का और एक उसकी देवी हुकुम का। वो यहाँ आप सब लोगों के साथ इतनी घुली मिली हुई है। मेरे मन में डर था कि मुझसे शादी करके क्या वो अकेले खुश रह पाएगी, और हमारे बीच में वो नजदीकियां भी नहीं आ पा रही थी। इसीलिए माधव जी, महाराज सर जाने हैं कि मैं देव सर से प्रेम करूं, उनकी ब्याहता हूं, फिर ये सब क्यों बोल रहे हैं? मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह से सबको बीच मझधार में छोड़ के भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इसीलिए भागा क्योंकि मैं वसु को एक बिना प्यार की शादी में नहीं कैद करना चाहता था। बाबू साहब, आप मारिए मुझे, आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए बाबू साहब। बस माधव जी, बस। मैं आज तक इस कलंक के साथ जीता रहा कि हमारी छोरी ने उसका होने वाला दूल्हा शादी की रस्मों के बीच से छोड़कर चला गया। मैं हमेशा इस शर्मिंदगी में जीता रहा कि शायद हमारी छोरी आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरी। मैं आज तक आपको गुनहगार मानता रहा, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर हमारे को समझ में आया कि आप तुम्हारी छोरी के बारे में सोच रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, उसकी भावनाओं की परवाह कर रहे थे। हाँ, समझने में भूल हुई, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम गलतफहमी का कोहरा तो छट गया और ये सच सबके सामने आ गया कि आपका इरादा हमेशा से नेक और सही था। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो अब आप हमारी वसु ने अपनाएंगे, आप इससे ब्याह करेंगे ना? हनुमंत, ये क्या कह रहे हो? जो लड़का पहले भी तुम्हारी बेटी का साथ नहीं निभा पाया, उस पर फिर से भरोसा करने जा रहे हो? अपने जिगर के टुकड़े को उसे सौंपना चाहते हो? तुम कभी कभी ना बोली से ज्यादा मन की सच्चाई दिल तक पहुंचे है, और आज माधव जी ने जो कुछ भी बोला, उनकी सच्चाई हमारे दिल तक पहुंची है। और सच्चाई ये है कि एक गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता टूटा था, और आज अगर वही रिश्ता फिर से दोबारा जुड़ जावे तो तुम्हारी छोरी वसु के लिए इससे अच्छा और क्या हो सके। समाज के ताने भी बंद हो जाएंगे और इस पर लगा हुआ कलंक भी मिट जाएगा। माधव जी की माफी ने आज हमारे मन के सारे बैर धो दिए। हुकुम, हमारे को तो लागे है कि हमारी छोरी ने माधव जी से अच्छा छोरा मिल ही ना सके है। तो माधव जी, क्या जवाब है आपका? आप थामेंगे हमारी छोरी का हाथ? बाबू साहब, काश मैं आपका दिल टूटने से बचा पाती। माधव जी जाने हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए वो कभी हाँ नहीं करेंगे। काकू, इतने बड़े फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेते। आप वक्त लीजिए और वसु और माधव को भी वक्त दीजिए। माफी छोटे हुकुम, लेकिन आज माधव जी की बातें सुनने के बाद अब सोचने समझने को क्या रह गया है।
पहले भी माधव जी ने हमारी वसु ने तब अपनाया था जब अजय से शादी टूटने का कलंक लगा था इस पर। उस दिन जो इन्होंने किया वो सब वसु की खुशी के लिए किया था। जो अपनी होने वाली की खुशी के लिए इतना सोचे है वो अपनी पत्नी ने तो पलकों पे बिठा कर रखेगा ना। इसलिए हमारे को यकीन है कि इस ब्याह से हमारी वसु का जीवन संवर जाएगा। कहिए माधव जी, क्या जवाब है आपका? अगर वसु अपने अतीत को भुलाकर और मुझे माफ करके मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ही क्या होगी। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। पिछली बार भी मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए गया। तब मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, पर अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। सो तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? ये आप क्या बोले जा रहे हैं माधव जी? आप तुम्हारा सच जाने हैं ना? थारा कौन सा सच माधव जाने है? बता, कौन सा सच जाने है माधव? वैसे भी वसु का कोई भी सच हो देव से तो जुड़ा हुआ ही होगा, है ना देव? बोलो वसुधा, तुम्हारा ऐसा कौन सा सच है जो माधव जानता है लेकिन हम नहीं? वसु नहीं बता पाएगी। मैं बताता हूं। और ये मैम भी सही कह रही है। अगर वसु का सच है तो देव सर के इर्द गिर्द ही होगा। और वो सच ये है कि वसु देव सर की और अभी सर की बहुत ही गहरी दोस्त है। और ये मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं कि ऐसी दोस्ती मिलना बहुत ही किस्मत की बात होती है। और मैं तो यही चाहता हूं कि वसु मुझे भी अपना इतना ही गहरा दोस्त माने।